तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों मार्वल स्टूडियोज़ की नई मूवी का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द मार्वल्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको मार्वल स्टूडियोज़ के MCU यूनिवर्स में आपको नए कैरेक्टर देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके अंदर भी आपको वुमेन्स देखने को मिलने वाली है जिनके पास सुपर पावर होने वाली है। जिस हिसाब से इस ट्रेलर को लॉन्च किया गया है तो वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। साथ ही साथ सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन एक तरह से सीरीज भी वो भी यानी एक तरह से मूवी जो आपको देखने को मिलने वाली है, उसी के साथ ये आपको देखने को मिलने वाली है 10 नवंबर 2023 के अंदर ही। जी हाँ दोस्तों, इसका टीजर आउट किया गया है, ट्रेलर अभी आउट नहीं किया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इसकी सारी डिटेल अपडेट और साथ ही साथ फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्वल्स यानी एक तरह से नई जो मार्वल्स की मूवी आ रही है जिसका नाम है द मार्वल्स। तो उसी पर हम डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ कई जो अपडेट है उसकी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ दोस्तों आपको हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स के नीचे जाना है और आपको जिस भी मूवी की एक्सप्लेनेशन जाननी हो उस मूवी का नाम नीचे लिख देना है। हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बात की जाए तो द मार्वल से एक आगामी अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि मार्वल कॉमिक्स पर आधारित है, जिसे केरन डेलवल और कैप्टन मार्वल और मोरियन रिबल्स और कमला खान और साथ ही साथ मार्वल के किरदार है। मार्वल स्टूडियोज द्वारा निर्मित और स्टूडियोज द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ ये कैप्टन मार्वल 2019 की अगला पार्ट है। टेलीविजन फिल्म कैप्टन मार्वल 2019 के अगला पार्ट, जैसे कि मैंने बताया, मार्वल 2022 की निरंतर और मार्वल सिनेमैटिक में 33वीं फिल्म होने वाली है। ब्रह्मांड MCU में यानी एक तरह से फिल्म का निर्देशन नियाता पोस्ट ने किया है, साथ ही साथ स्क्रिप्ट राइटर इन्होंने ही लिखी है, जिसके साथ उन्होंने सहलेखन किया है। साथ ही साथ मेगन कैम्पडोन आपको इस सीरीज के अंदर हाथ बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बी लार्सन और मोर रेबन रूप और साथ ही साथ कमाल खान के रूप में इमरान वेलानी जैसे कई कैरेक्टर आपको देखने को मिलने वाले हैं। फिल्म डेनवर रैम्बो और खान हर बनाने वाली शक्तियों पर उपयोग करके और टीम अप करने के लिए एक दूसरे के साथ स्थानों की अदला बदली करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों बेसिकली इस मूवी के एक तरह से डायरेक्शन के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का जो डायरेक्शन है वो संभाला है निया डेक्स्टोन ने। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्शन संभालते हुए इस मूवी के अंदर आपको नजर आ रहे हैं निया डॉस्कॉन, साथ ही साथ इसे लिखा है मैगन मैकडॉन्स ने, साथ ही साथ निया डेस्कॉन और एल इसे लिखते हुए नजर आए हैं। इसकी एक तरह से बेस है, ये एक तरह से सिनेमैटिक मार्वल MCU के साथ साथ उसे जोड़कर बनाया गया है। और प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो केविन फ्रीजे और साथ ही साथ इसमें अभिनेता आपको ब्री लांसन देखने को मिलने वाले, साथ ही साथ रियान फेरेस, साथ ही साथ इमरान वेल्लानी, साथ ही साथ सैमुअल जैक्सन और जेवेज, साथ ही साथ पार्क सियोजूल। सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात की जाए तो सीन बोल्टिन आपको सिनेमेटोग्राफी करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ एडिटिंग कैटरिन हेडस्टिंग ने, साथ ही साथ इसकी एडिटिंग की है लोरा कॉर्टमैन ने। प्रोडक्शन कंपनी मार्वल स्टूडियो, साथ ही साथ इसका डिस्ट्रीब्यूशन वो डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा किया जा रहा है। रिलीजिंग की तारीख की बात की जाए तो 10 नवंबर 2020 को इसे ऑप्शन रूप से रिलीज किया जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ ये इंग्लिश में भी आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ ये हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सारी ही लैंग्वेजों में इंडिया में ये लॉन्च होने वाली हैं। मार्वल स्टूडियोज ने जुलाई 2019 में कैप्टन मार्वल्स की अगली कड़ी बनाने की योजना की पुष्टि की और जनवरी 2020 में मैकडोनल्ड्स के शामिल होने और लास लॉरेंस के साथ विकास शुरू कर दिया। और इसी के साथ डेफोस को उस अगस्त से काम पर रखा गया जिसमें पेरिस और वेल्टन दिसंबर में कास्ट होने का खुलासा किया था। दूसरी फिल्मांकन अप्रैल 2021 के माध्यम से न्यू दृश्यों में शुरू हुई, जिसका शीर्षक मई की शुरुआत में सामने आया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अगस्त 2021 की
शुरुआत में शुरू हुई और मई 2022 के मध्य में पादिशियन में फाइम स्टूडियोज और सारा इंग्लैंड लॉसगेन स्टूडियोज के साथ साथ लॉस एडियंस और टोल्फे इटली में संपन्न हुआ। अन्य पट स्क्रिप्ट राइटिंग और लेखन पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान हुआ। मार्वल को संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 फरवरी 2030 को एमसीयू के 5वें चांद के हिस्से में इसे रिलीज किया गया है। साथ ही साथ ये आधारित है, मैं आपको बता रहा हूँ कि से जुड़े हुए बोरहोल की जांच के बाद केरल नेल्विन की शक्तियाँ मोनिया रिबुल्स और कमाल खान के साथ उधर जाती है। जब भी वह अपनी शक्तियों का उपयोग करती है तो तगड़ी एक दूसरे के साथ स्थानों में अदला बदली हो सकती है। और साथ ही साथ जिससे उन्हें टीम बनाने के लिए मजबूत होना पड़ेगा। साथ ही साथ इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं केरा डेनर, साथ ही साथ कैप्टन मार्वल, साथ ही साथ बी लॉर्सन एवं एवेंजर्स के पूर्व अमेरिकन वायुसेना लड़ाकू पायलट जिस एक दुर्घटना के दौरान बदल दिया गया था। साथ ही साथ फ्रिक्शन और उड़ान के साथ बदल दिया गया है। लार्सन ने कहा कि फिल्म में उसकी भूमिका स्थायी होने के बाद फिल्म टेनर के लिए चित्र और घाटियों को गहरा कर जाएगी। तेरियो पैरस हार्मोनियन रैबियो के रूप में, साथ ही साथ प्रकाश ऊर्जा हैरान करने की क्षमता के साथ नीक्यू फ्रॉस के साथ काम करने में सेबर के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है। वह डेनन की दोस्त और साथ ही साथ एयरमैन मारिया राबुन की बेटी और एक बच्चे की रूप में डेनस को देखती हैं। पेरिस ने कहा कि मार्वल बैंडियस 2021 की स्थापना किए गए और साथ ही साथ रिव्यू का पता चला है। कमाल खान आपको इसमें सर्विस मार्वल के रूप में देखने को मिलने वाली है। एक किशोर कोतवाली जो कि डेनस को अपना आदर्श मानती है, वो एक जादुई जूड़े पहनती हैं। साथ ही साथ ब्रह्मांडी ऊर्जा को दोहराने के लिए कठोर शक्ति। वो 2016 में पीटर पार्कर की छाती से तुलना की गई थी और निक फ्यूज के रूप में सेमिस एवं जैक्सन स्लाइड्स के पूर्व एक तरह से निरसंग जो गहरे अंतरिक्ष में सॉल्यूट के साथ कर रहे हैं। और जो एक्स्ट्रा डार्वेन के रूप में एक क्री योद्धा जो एक अभियुक्त के हथौड़े को चलाता है। पारक्षियो जून के रूप में इसके अतिरिक्त सागर खोर, जॉन फिन क्रॉस और मोहन कपूर ने श्री मार्वल 2022 से खान के बड़े भाई अमीर और माँ बूनी और पिता यूएस के साथ अपनी संबंधित भूमिकाओं को फिर से दोहराया है। कायरोला की भूमिका निभाई है, जबकि कैरविन सिनेमाउट के एक तरह से और जो अज्ञात भूमिकाओं में लिए गए हैं। साथ ही साथ केरा का फालतू फ्लोर जो एक बिल्ली जैसा दिखाई देता है पहली फिल्म में लौटा है। और साथ ही साथ प्रोडक्शन की बात की जाए तो कैप्टन मार्वल 2019 की रिलीज से पहले स्टार ब्रिलास ने कमाल खान और श्री मार्वल के क्षेत्र की अगली कड़ी में रुचि व्यक्त की थी। साथ निर्माता केविन फिल्म ने पहला कहा था कि वह कैप्टन मार्वल्स की रिलीजिंग के बाद खान को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू में पेश करने की योजना थी, क्योंकि खान केरन डेनस और कैप्टन मार्वल से प्रेरित हैं। इमरान वेलविन को बाद में डिज्नी प्लस टेलीविजन श्रृंखला शुरू से मार्वल 2022 के लिए खान के रूप में लिया गया। साथ ही साथ मार्वल 2019 तक फीजे ने मार्वल स्टूडियोज को बताया कि सीक्वल्स के लिए कुछ अद्भुत विचार थे, जो या तो पहले फिल्म की तरह 1990 के दशक में सेट किए जा सकते हैं और आज समय है। इसी के साथ आज इन फिल्म ने अगली कड़ी में मारियो रिबन्स की पहली भूमिकाओं को फिर से बनाने में रुचि व्यक्त की। साथ ही साथ 1990 में सैनी रिफॉन्स और पॉन्स ने विजन सीक्वल्स की योजना की पुष्टि की। फिल्म की अधिकारिक विकास जनवरी 2020 में हुआ और मेगन डेक्टॉस ने मार्वल स्टूडियोज के डिज्नी प्लस वेंडिंग 2021 पर एक कर्मचारी लेखन के रूप में काम करने के बाद इसके लेखन के लिए बातचीत शुरू की। लार्सन ने रेवंस के रूप में लौटने की पुष्टि की, लेकिन आर्बोर और रेन फेस्ट से पहले फिल्म के निर्देशन और सहलेखन के बाद वापसी की उम्मीद थी। स्टूडियोज ने उन्हें बदलने के लिए एक महिला निर्देशन पर काम किया। साथ ही साथ 2022 में रिलीज करने का लक्ष्य था। अप्रैल 2020 में डिज्नी फिल्म्स को 8 जुलाई 2022 को रिलीजिंग के लिए निर्धारित किया गया और जुलाई 2022 की उसी तारीख को एक तरह से बढ़ते हुए जिसे स्टूडियोज ने पहले एक 2022 की तिथि के अंदर एक अगस्त फिल्म को निर्देशन करने के लिए निया डायसकोन को काम पर रखा गया था। साथ ही साथ पहली फिल्म में लाने पर एक संकेत था, क्योंकि डॉक्सन स्टूडियोज द्वारा निर्देशन के रूप में काम कर रही थी पहली प्रेरित महिला थी। वह कहती हुए कि फिल्म संभव सबसे
बड़ी बजट वाली फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ देगी और एक श्रेय महिला द्वारा स्टूडियोज में फिल्म के निर्देशन के रूप में ऑलिवर स्पाइट और जेम्स फेडर पर भी विचार किया गया था। साथ ही साथ और भी कई कैरेक्टर देखने को मिले। साथ में मैं आपको बताऊँ तो बिग बॉस की बढ़ती एमसीयू के कैप्टन मुख्य रूप से मार्वल फ्रेंचाइज की नई ऊर्जा ला सकती है। साथ ही साथ फिर ने दिसंबर 2020 में कैप्टन मार्वल 2 की घोषणा की, जिसकी नई रिलीज डेट 11 नवंबर 2022 है। कैडनैप 2021 के बाद डार्क फोर्स के साथ फिर से काम करने और रेवंस के साथ मोनिक के संबंध का पता लगाने के लिए उत्साहित थे, जिसे बैंडविच ने थोड़ा एक तरह दिया था। और प्री प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो फिल्म पर प्री प्रोडक्शन का काम फरवरी 2021 में शुरू हो रहा था, और जब जावेद इस्माइल को फिल्म के खलनायक के रूप में लिया गया तो उस समय तय किया गया कि शुरू मार्वल्स के लिए उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। इसलिए मार्वल की रचनात्मक घटना में समक्ष थी, ये जानने के लिए कि उस श्रृंखला में खान के साथ क्या हुआ था, जिसमें पाचन की भी कैमिक उपस्थिति व श्रृंखला प्रिंसिपल फोटोग्राफी मई के अंत के शुरू के अंदर हुई। हालांकि कुछ दूसरी यूनिट का प्रबंधन 9 फरवरी को जैसे सिर्फ न्यू जर्सी में शुरू हुआ और कार्यकारी शीर्षक बैकली रोड के तहत एलियन फुटेज कैप्चर करने के लिए शॉट सेट करने के लिए ग्रीन स्क्रीन प्लेट रिलीज की गई। और मई में मार्वल स्टूडियोज ने खुलासा किया कि अगली कड़ी का शीर्षक द मार्वल्स होगा, और फिल्म के एथन एंटर ने कहा कि शीर्षक कैप्टन मार्वल्स की शुरुआती मार्वल्स दोनों में संदेह करता है, इसलिए इसका टाइटल इसी को एक तरह से डिफाइनेट किया गया है। और साथ ही साथ द हॉलीवुड रिपोर्ट में क्लिप्स और वर्ड्स ने इस स्पष्टीकरण को स्वीकार किया, लेकिन ये भी सोचने के लिए कि 1984 को कॉमिक श्रृंखला मार्वल्स में कोई संबंध था, जो मार्वल यूनिवर्स की विभिन्न घटनाओं को एक फोटोग्राफी में निर्जित बताया है। और 2020 में घोषित इस नाम की एक परियोजना शादमा परिवार के रूप में आई, और बाद में इसी के साथ उसी महीने यूनाइटेड किंगडम में प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हुआ, और पार्ट 6 जून और जून के मध्य में अज्ञात मूवी का उगरे दिए गए। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों हमने द मार्वल्स की सारी एक तरह से अपडेट बता दी, और जो जो कैरेक्टर इसमें देखने को मिलने वाले हैं उनके एक तरह से बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपको और भी किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन जाननी हो, चाहे वो एमसीयू की हो, मार्वल स्टूडियो या कोई से भी ओटीटी फिल्म ने एक तरह से नेटफ्लिक्स या डिज्नी हॉटस्टार या एप्पल प्लस, सारे ही प्लेटफॉर्म की एक्सप्लेनेशन की वीडियो हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों HBO की भी हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो है उन सभी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों अब जानना चालू करते हैं इस मूवी के कैरेक्टर के बारे में। इसी के बारे में बात की जाए तो 2020 में घोषणा की गई कि इसी नाम की एक योजना लाई जा रही है, और नए एवेंजर 2012 में एवेंजर्स कार्ड से की गई है, और उन्होंने खुलासा किया कि मार्वल्स में मजेदार लोकप्रिय तत्व होंगे, जिनमें से कुछ हॉरर थॉम से 1971 की स्क्रीन वॉर और कॉमिक बुक स्टोरियंस, जिसमें कहानी सीधे कैप्टन मार्वल्स के अंत में शुरू होती है। फिल्म को एमसीयू श्रृंखला गुप्त आकर्षण से एक कैप्टन मार्वल्स ऑफ से अलग होने के रूप में वर्णित किया है। साथ ही साथ इसके बारे में बात की जाए तो शुरू होने की उम्मीद है। इसकी फोटोग्राफी 31 मई 2021 से शुरू होने की उम्मीद थी, और 10 अगस्त तक बागती शेयर के स्टूडियोज और लॉक्सन के इंग्लैंड में लॉसबॉर्न स्टूडियोज में शुरू हो गई थी। शिन बॉर्टिन ने सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम किया, और फिल्मांकन की शुरुआत आसपास एमिस जैक्सन में खुलासा किया गया कि वह फिल्म में न्यू फिलर्स के रूप में अपनी एमसीयू भूमिकाओं पर फिर से निभाएंगे। लंदन में उसी समय काम कर रहे जब वह स्केट इनोवेशन फिल्म की तैयारी कर रहे थे। द मार्वल्स का फिल्मांकन ट्रैफिल इटली में 27 हो गया था, जिसमें टाइटैनिक सागर का तट भी शामिल था। 3 सितंबर को पार्क फिल्मांकन शुरू करने के लिए लॉस एंजल्स के लिए रवाना हुए। कुछ समय बाद सागर कौर और जॉर्बिन ऑफ और मोन कपूर ने शुरुआती मार्वल्स में खान के बड़े भाई आमिर और माँ चुनीव को
पिता फिल्स के रूप में अपनी समृद्ध भूमिकाओं को दोहराते हुए प्रकट किया। अक्टूबर 2021 में फिल्म की रिलीजिंग 17 फरवरी 2023 तक विलंबित कर दी गई और पार्क ने 2 महीने तक दृश्य की शूटिंग की। 2 नवंबर तक इंग्लैंड में फिल्मोग्राफी पूरी की गई। प्रोडक्शन डिजाइन का ब्राउन ने कहा कि फिल्म पैमाने पर दायरा बड़े पैमाने पर है और कैडमिन पर ड्रेस के साथ उसके काम को विपरीत किया गया है। एंड द वास्ट के साथ स्थानों को अदला बदली और क्वाटमिनिया में देखते हुए कि फिल्म का द मार्वल्स की तुलना में निर्माण आगे था। इसमें भी कुछ फिल्मांकन बाकी होने के लिए फिल्मांकन अगले महीने के मध्य तक समाप्त हो गया। साथ ही साथ डांस प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का डांस प्रोडक्शन बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। डांस प्रोडक्शन मुख्य रूप से जैक्सन ने जून 2021 के मध्य में खुलासा किया कि वे द मार्वल्स के रीशूटिंग पर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने और भी बड़े बड़े खुलासे किए। साथ ही साथ बोला कि लगभग 7 से 8 महीने के अंदर प्रोडक्शन का काम आधा हो गया है। साथ ही साथ ये आपको जल्दी देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताऊँ तो स्टूडियोज ने लोकी 2011 जो कि इसका एक तरह से सेक्शन 1 आया था, लोकी सेक्शन 2 पे यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। 10 नवंबर 2000 तक विलंबित कर दिया क्योंकि डिज्नी और मार्वल स्टूडियोज अपनी सामग्री फिल्म की रिलीजिंग 10 नवंबर 2023 तक विलंबित हो गई थी, क्योंकि डिजाइन और मार्वल स्टूडियोज अपनी सामग्री का उत्पादन लगातार पुनर्पण कर रहे थे। इसी प्रोडक्शन के लिए अधिकतम समय लिया और इसी के चलते चलते इन्होंने प्रोडक्शन पर काम किया। साथ ही साथ डारिंग्स और जॉन रॉबर्ट्स ने अप्रैल में बताया कि फिल्म बड़े पैमाने पर बदलाव और फिर से शुरू हो रही है और इसके साथ पहले ट्रेलर की रिलीजिंग के साथ पीटर की भूमिका डार्विन के रूप में सामने आई है, जबकि डेवन ट्रेंची और टैरोन्स के रूप में कलाकारों में शामिल हो गए। जी हाँ दोस्तों, यहीं तक ये था और इसके अंदर म्यूजिक दिया जनवरी 2022 में ऑफिशियल रूप से म्यूजिक दिया एमसीयू टेलीविजन सीरीज वाइट इफ के पहले सीजन के लिए। पहले ऐसा करने के बाद लॉस और कार्बमैन की फिल्म के लिए स्कोर बनाने के लिए काम पर रखा गया और 2021 में शुरू मार्वल्स ने इसे एक तरह से नाम देकर इसे फिर वापस चेंज कर लिया गया। और बताया जाए तो लॉर्ड फोरियस और वेलियस फिल्म को बढ़ावा देने के लिए विशेष फुटेज दिखाने के लिए 2022 में D23 एक्सपोज में मुख्य रूप से लिया गया। साथ ही साथ 11 अप्रैल 2023 को गुड पोस्ट अमेरिका पर पहले ट्रेलर एक तरह से रिलीज किया गया। वह डार्क मैच और चार्ल्स पुलियन न्यूज में फिल्म की ट्रेलर थोड़ा सा सवाल एक तरह से छोटा किया गया और रेम्ब्यू को खान काफ़ी टीम बनाए जा रहे थे और एमसीयू के अधिक अविश्वासी में से एक हो सकता था और इसका परिवर्तन लड़ाई के दृश्य हैं। रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो द मार्वल से 10 नवंबर 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज होने वाली है। साथ ही साथ ये पहले 8 जून 2023 को, 11 नवंबर 2022 को, 7 फरवरी 2023 और 28 जुलाई 2023 को ये एमसीयू के 5वें चरण का हिस्सा होगा। साथ ही साथ इसके बारे में दोस्तों इतनी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं इस मूवी के फर्स्ट पार्ट के बारे में, यानी मुख्य रूप से टेलीविजन सीरीज कैप्टन मार्वल्स 2019 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये आपको देखने को मिली थी 2019 में। इसके बारे में बात करते हैं। कैप्टन मार्वल 2019 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फिर साथ इसके बारे में मैं और डिटेल बताऊँ तो मुख्य रूप से वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर द्वारा वितरित की जाएगी और ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की एमसीयू की 11वीं एक तरह से फिल्म थी। फिल्म को ने बोर्ड और रियन प्लेस द्वारा लिखा गया था और निर्देशन किया गया था। जिन रॉबर्ट और इनवोट ने भी स्क्रिप्ट राइटिंग में योगदान दिया था। साथ ही साथ मुख्य रूप से लॉर्ड सेलियस एक जैक्सन और बेन मेडलोस के साथ कैरेट डेंच के रूप में अभिनय करने के लिए नजर आए थे। साथ ही साथ इसके बाद में और बात की जाए तो 1985 के सेट की कहानी का डेलस मुख्य रूप से अनुसरण करता है, क्योंकि वह दो विदेशी सभ्यताओं के बीच एक मॉर्गन संघर्ष के केंद्र पर पृथ्वी पर पहुंचने के बाद कैप्टन मार्वल बन जाती है। फिल्म का विकास 2013 तक शुरू किया गया। साथ ही साथ इसके आधिकारिक तौर पर अक्टूबर 2014 में मार्वल स्टूडियोज ने पहली प्रधान सुपर हीरो फिल्म के रूप में घोषणा की और निकोल पोर्टमैन ने मेक ऑफ के अगले अप्रैल में फिल्म करने के लिए काम पर रखा गया और सेट पर अगला
प्रस्ताव करने के लिए लोएस थॉम्स की 1971 की एस्केप वार कॉमिक्स बुक स्टोरीज पर आधारित लिया और लार्ड्स को 2016 में सैन डिएट की कॉमिक कॉन में डेनिस के रूप में घोषणा की गई, जिसमें बोर्डन और फ्लैश को अप्रैल 2017 में निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया। साथ ही 2017 में निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया था और लोकेश शूटिंग जनवरी 2018 में प्रिंसिपल फोटोग्राफी के साथ शुरू हुई। उस मार्च में कैलिफोर्निया में हुई और जुलाई 2018 में लुइस में समाप्त हो गई। और कई अभिनेताओं ने कैप्टन मार्वल से पिछली एमसीयू की फिल्म में अपनी भूमिका को फिर से दोहराया और जिसमें जैक्सन और ग्रेव शामिल थे, जो फिल्म को 1990 की सेटिंग के दर्शक के लिए पोस्ट प्रोडक्शन और विलन के रूप में डी एजेस थे। और कैप्टन मार्वल का प्रीमियम 27 फरवरी 2019 को लंदन में होगा। एमसीयू के चरणों के चीन के हिस्से के रूप में 8 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाट्य के रूप से रिलीज किया गया। इससे हमने दुनिया भर में 1.1 बिलियन से भी अधिक की कमाई की, जिसमें ये अरब डॉलर का आंकड़ा पार करने वाली पहली महिला प्रधान सुपर हीरो फिल्म बन गई और 2019 की पार की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। नाटक के रेटिंग के बारे में बात की जाए तो देश की सबसे ज़्यादा कमाई के बाद इसने कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की और विशेष रूप से नोल्सन ने इसके सीक्वल द मार्वल्स 10 नवंबर 2023 को निर्धारित किया गया। इसके बारे में बेसिक डिटेल की बात की जाए तो ये मूवी एक तरह से निकोल फॉर्मेस और जेम्स फ्रेश के पर आधारित है। साथ ही साथ आधारित ये एक मैजिकल एक तरह से इसके ऊपर आधारित है। साथ ही साथ इसे बनाया हुआ एक तरह से उत्पादन किया गया है, इसका प्रोडक्शन किया गया है केवल फिल्म के द्वारा। इसमें अभिनेता आपको बिल लॉर्सन और सैमुअल एल जैक्सन और बेन मैडलॉस और जिम हॉर्स और वी पेन, साथ ही साथ और जो लोग आपको देखने को नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात की जाए तो बेन डेविड, साथ ही साथ इसकी एडिटिंग की है इलियट ग्राहम और डेविड बॉन्ड ने। साथ ही साथ इसके अंदर म्यूजिक दिया है पिन प्रॉपर ने। प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो मार्वल स्टूडियोज, इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। रिलीजिंग की तारीख के बारे में बात की जाए तो 27 फरवरी 2019 को लंदन में, 8 मार्च को 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। साथ ही साथ इसकी लेंथ 123 मिनट थी। साथ ही साथ इसकी लैंग्वेज अंग्रेजी थी और 150 से 175 मिलियन डॉलर के बिजनेस ने कमाया और इसका बॉक्स ऑफिस यानी एक तरह से इसमें बना और तकरीबन इस मूवी ने कमाया $1333। साथ ही साथ 10 वर्ष के बाद इसे लॉस एंजल्स में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद प्रगतिशील एडवेंचर निक फॉर्ड ने फिल्म को आकर्षित किया और जिनकी जांच स्कूल में होने पर की गई। साथ ही साथ दोस्तों कई अपडेट निकल कर आई। साथ दोस्तों बात की जाए मूवी के बारे में और डिटेल की तो ऑप्शन रूप से मूवी की जो डिटेल्स निकल के आ रही हैं उनके बारे में मैं बताऊँ तो द लूशंस के पूर्व पायलट मारियन रूबस से मिलने के लिए उड़ान भरी। साथ ही साथ इसी के साथ डैन ट्रॉल्स और इसी साथ लॉन्च की क्राउड प्रयोगशाला में पता लगाने जो कि पृथ्वी परिक्रमा करती है टेनयोस पर हावी हो जाती है, इसके बारे में इसमें बताया गया था। साथ ही साथ इसमें रोल कैरिल डैनवल एक कैप्टन मार्वल के रूप में बी लॉर्ड्स आपको देखने को नजर आए थे। साथ ही साथ और भी किरदार आपको इस मूवी के अंदर देखने को नजर आए थे। प्रोडक्शन की बात की जाए तो मई 2013 तक मार्वल स्टूडियोज ने लेखन पक्ष ने तुलसी मार्वल की विशेषता वाली एक फिल्म के लिए स्क्रिप्ट का निर्माण किया, जो कि चित्रण कैरिल डैनवल द्वारा इस्तेमाल किए गए उपनाम था, जिससे पहले कि मुख्य रूप से मेटल कैप्टन मार्वल्स को लेती थी। उसी वर्ष बाद कार्यकारी निर्माता लुइस एस्पोर्ट ने कहा कि स्टूडियोज को एक महीने 40 सुपर हीरो फिल्म में दिलचस्पी थी। इसमें बहुत सारे मजबूत महिला पात्र थे, जिसमें कि कैप्टन मार्वल्स और ब्लैक विंडो और पेपर पॉट्स ये एक सुझाव दिया। संभावित उम्मीदवार के रूप में पेन कॉर्टन और केविन फ्रीज मार्वल स्टूडियोज के अध्यक्ष ने किया। और अगर मार्वल्स को एक महिला प्रधान फिल्म बनाएगी जो कि उसमें कैप्टन मार्वल्स की तरह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए नए चित्रण बनाए प्रसिद्ध रहेगा, जिसके लिए एक मूल कहानी बताई गई सकती है। और अगर 2014 में फिर ने कहा कि कैप्टन मार्वल फिल्म का विकास शुरू हो गया है और फिल्म जनता के संदेशों से प्रोजेक्ट के बारे में लास्ट मैन और पर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से अधिक बार पूछा। अक्टूबर 2014 में फिर ने घोषणा की कि कैप्टन मार्वल्स स्टूडियोज की पहली एक तरह से वुमेन प्रधान फिल्म आपको केरल डेविंस की
ध्यान केंद्रित करेगी। फिल्म के तीसरे चरण से पहले इसे की उम्मीद को 6 जून 2018 के लिए रिलीजिंग तारीख फिक्स की गई, लेकिन ये इसके बाद डिले हुई और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2014 और डॉक्टर स्ट्रेंज 2016 के साथ मुख्य रूप से इसका डेवलपमेंट विकास और भी किया जाने लगा। इसे सबसे बड़ी चुनौती में एक शीर्षक एक दर्शनशाली रोमांचिंग थी। साथ इसी के चलते चलते इन्होंने कहा कि फिल्म के एक लेखन निर्देशन की जल्द ही घोषणा की जाएगी और परियोजनाओं के लिए महीनावार नहीं कर सकती और फिल्म के लिए एक निश्चित जनसंख्या की फिल्म निर्माताओं को काम पर रखा गया। साथ इसी के साथ और भी कई अपडेट निकल कर आई, जिससे खुलासा हुआ कि फरवरी 2015 में स्पाइडरमैन होम किंग 2017 को समायोजित करने के लिए मार्वल्स ने रिलीजिंग की तारीख को 2 नवंबर 2018 तक वापस धकेल दिया है और एज ऑफ कंट्रोल 2015 की इसकी ब्रांडिंग शुरू के मौसम में शामिल किया गया है, लेकिन मार्वल्स ने इसे उपस्थिति को हटाने का फैसला किया क्योंकि वे इसे पहले चित्रित व प्रिय चिन्ह नहीं देखना चाहते थे। पहले वे कैच स्टोर की व्यक्ति का पता लगाने में सक्षम थे। उन्होंने ये भी कहा कि मार्वल कुछ हफ्तों के भीतर फिल्म के लिए लेखन की घोषणा करेगी। महीने के भीतर जो फिल्म का काम शुरू कर दिया गया और 2022 की शुरुआत में लेखन बनी फिल्म के लिए फीच की गई और इस फोन ने चित्र को एक महिला सुपर हीरो के रूप में अवतरण की चुनौती देने के रूप में पाया। ये मानते हैं कि चित्रण शक्तिशाली है और साथ ही साथ सभी महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने की चिंता के अभिभूत नहीं होना और कहानी को करीब आने में सबसे अच्छा काम किया है। युवा लड़कियों के बारे में एक लेखन देना और साथ ही साथ इसमें दोनों ने महसूस करने में वादा किया है। साथ ही साथ मई तक मार्वल्स ने ईवा ब्रूट के साथ कैप्टन मार्वल सा ब्लैक पैंथर 2018 का निर्देशन करने के लिए चर्चा की, जिसकी फिंक्स ने 1 महीने बाद पुष्टि की, ये कहते हुए कि वह बीवेंस के साथ कई अन्य निर्देशकों के साथ मिले थे और इसे निर्णय के जाने की उम्मीद थी। 2015 के मध्य से ले गया 2015 तक। उसी सितंबर में फिज ने कहा कि कास्टिंग प्रक्रिया 2016 तक नहीं होगी क्योंकि स्टूडियोज ने केरल डेविंस को कास्ट करने की कोशिश नहीं की और जब तक कि उन्होंने स्क्रिप्ट चरित्र के लिए मार्वल्स की फिल्म की। बाकी फिल्म का चित्रण भूमिका निर्माता जीरियन फॉर्ड ने विस्तृत करा और चित्र को पहले ठीक कर लेने के लिए आरोप का नेतृत्व करने वाले हैं। अक्टूबर 2017 में मार्वल्स ने फिर से रिलीजिंग की तारीख बदल दी गई और इस बार आंट-मैन एंड द वास्प 2018 के लिए जहां बनाने के लिए सिर्फ 8 मार्च 2019 तक दी गई। फिर ने अप्रैल 2016 में कहा कि कुछ महीने के भीतर एक निर्देशन की घोषणा की जाएगी और 2016 के मध्य में पहले कलाकारों की घोषणा की गई। उन्होंने ये भी लेखन किया कि फिल्म कैरन डेन की कैप्टन मार्वल बनने के बारे में होगी और अगले महीने इस फिल्म के निर्माता एम्पियन कार्माइज का फिल्म को निर्देशन करने के लिए संबंधित आवेदन के रूप में सामने आए। साथ ही साथ जून तक ब्री लॉस और कैप्टन मार्वल्स की भूमिका निभाने के लिए सबसे आगे निकले और 2016 में सैंडियंस कॉमिक्स कॉन ने लॉस की कास्टिंग की पुष्टि की। वे फिल्म के लिए 5 मिलियन कमाई करने के लिए तैयार थे और मार्च शुरू में इससे भूमिका को स्वीकार करने के लिए हिचकिचा रहे थे, लेकिन इसी तथ्य में इनकार कर सकते थे और ये फिल्म सब कुछ थी और जिसमें मुझे परवाह थी वह सब कुछ को प्रयोगशील और महत्वपूर्ण समर्थन है। साथ ही साथ लॉर्ड्स ने महसूस किया कि ये कैप्टन मार्वल्स को अन्य सुपर हीरो फिल्म से अलग करेगी। कॉन्स ने फिज ने कहा कि एक निर्देशक की तलाश की जा रही है और 10 उम्मीदवारों को शामिल हो गए हैं और उनमें आने वाले महीने के अंतिम प्रदर्शन की घोषणा की उम्मीद थी। साथ ही साथ पैरामाउंट ने इसमें खुलासा किया कि चेतन की मूल कहानी को फिल्म के लिए टीसी कॉमिक्स के पात्र गिल लेस ने समानता के कारण बदल दिया गया है, जिसमें फ्रिज ने बताया कि कई महीने रेनवर्स पर उसकी सीमा और कमजोरियों को खोजने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि रेनस एमसीयू में सबसे शक्तिशाली क्षेत्र है और फ्रेंचाइजी में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। निर्माता नेड लुस ने कहा कि फिल्म मई में एक तरह से एमसीयू को मूल कहानियों के पारंपरिक संरचनाओं में बची है, जिसे उन्होंने अधिनित के अंत में शक्तियाँ प्राप्त करने से पहले एक समस्या वाले चित्रण के रूप में वर्णित किया है और दूसरे अधिनियम के अंत तक वह इसके बारे में सीखते हैं और तीसरा अभिनय वे साथ पर एक खलनायक से लड़ते हैं जिसके पास समान शक्तियों का कार्य है। इसके बजाय वो डेवस ने अपनी
शक्तियाँ पहले ही हासिल कर ली और फिल्म शुरू कर दी। अक्टूबर 2016 में फिल्म ने स्वीकार किया कि एक निर्देशक की घोषणा की गई। साथ ही साथ मूवी की जो शूटिंग है वो स्टार्ट कर ली गई ताकि वह इसे बारे में संदीप मिश्र से बात कर सकें। और साथ ही साथ फरवरी 2017 में पेलर्स को एक तरह से इस अभिक्रिया में शामिल होते हुए नजर आया है। प्री प्रोडक्शन की बात की जाए तो मार्वल्स ने अप्रैल 2017 में कैप्टन मार्वल्स के निशान करने के लिए आयरन बॉल्स और रियन फ्लैश को काम पर रखा। इसके डायरेक्शन के अंदर बहुत ही जबरदस्त महारत हासिल की है। जून 2017 में सेल्यूस जैक्स की नी फोर्स के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हुए फिल्म में प्रदर्शन होने के लिए तैयार है। और प्री स्केल वॉल 1971 की कॉमिक बुक स्टोरी लाइन्स के एक तरह से तत्वों को इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ ही साथ हॉलीवुड रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रीन मैट ने फिल्म की तुलना कैप्टन मार्वल्स द फर्स्ट एवेंजर 2021 और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स फिल्म वंडर वुल्फ 2017 में की, क्योंकि वे भी आज के समय में दर्शकों को पहले सेट की गई है। और 1990 के दशक में फिल्म के सेट करके केमियस ने महसूस किया कि यह सवाल पैदा करेगी कैप्टन मार्वल्स को मार्वल फिल्मों के आगे खेल के दौरान से हटाने के लिए कहा, जिसे हमने आज तक देखा। इसके अलावा जून में कैलिफोर्निया में फिल्म आयोग उत्पादन के लिए लगभग 207 मिलियन टैक्स क्रेडिट प्रदान किए गए। राज्य के योग्य वेस्ट पर खर्चा किए जाने से पहले शो एक तरह से मिलियंस की ओर जा रही थी। कैप्टन मार्वल्स के लिए कैलिफोर्निया के मुख्य फिल्मांकन स्थान बन गए और डीसी स्पॉट इस बारे में उत्साहित किया, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज का मुख्य और पोस्ट प्रोडक्शन सुविधा भी राज्य थी। साथ ही साथ डेक्रिप्स लागू होने के बाद मार्वल्स ने लगभग 79.8 मिलियन की शुद्धता के साथ राज्य में 118 मिलियन की फिल्मांकन खर्च करने के लिए योजना बनाई। और व्यूज ने कहा कि लॉस एंजिल्स को फिल्मांकन के लिए चुने जाने का एक कारण ये भी है कि एल्स में अब बहुत सारी बड़ी फिल्मों की शूटिंग नहीं होती, इसलिए ये अजीब तरह से इस तरह की फिल्म के लिए ताज़ा सेट जैसा लगता है। अगस्त के मध्य तक जीनी रॉबर्ट्स और इवोस ने कैप्टन मार्वल्स के लिए स्क्रिप्ट कार्यकर्ता में संभालने के लिए काम पर रखा गया। जब लेफर्स ने डिज्नी एनिमेशन के लिए विशाल को डायरेक्ट करने के लिए प्रोडक्शन में लिया गया, साथ ही साथ इसी के साथ इन्हें इसे प्रोडक्शन की टुकड़ी के अंदर शामिल कर लिया गया। और रॉबर्ट बॉन्स ने फिल्म को एक एक्शन कॉमेडी के रूप में वर्णित किया और उसकी स्क्रिप्ट की तुलना टॉम रेड की लिखी गई पारंपरिक स्क्रिप्ट से की गई, जो कि 2020 में आपको देखने को मिली थी। साथ ही साथ इससे पहले ही फिल्म अधिक नाटकीय रूप स्वरूप में आ गई। उन्होंने कहा कि पूरी रचनात्मक टीम के लिए फिल्म का हास्य तत्व को डेनवर को चैत्र में अट्रैक्टिव बनाने रखना महत्वपूर्ण था। रॉबर्ट ट्विस्ट की फिल्म के लिए डेवंस की आवाज़ को आकर देने में एक तरह से मदद करने में अपना पहला रास्ता खुद बनाने के लिए सुनिश्चित करने के लिए एक ही टीम के अंदर वर्क किया। साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी के बारे में जितनी भी डिटेल थी मैंने बताई। साथ ही साथ स्थान की शूटिंग के बारे में बात की जाए तो जनवरी 2018 के अंत तक उसी समय के लिए सेट स्वीकार क्षेत्र के लिए फिजिसी लाल और नील शूटिंग के बजाय लॉर्ड्स के हरे काले रंग की वर्दी में दिखाए गए। एक महीने बाद जेम्स जॉन और मिल वाच के रूप में कलाकारों में शामिल हो गए। और साथ ही साथ बात की जाए तो इसके बारे में तो मुख्य रूप से विजुअल इफेक्ट ऑफ विजुअल दिए गए। साथ ही साथ दोस्तों आपको पता ही है मार्वल स्टूडियोज की मूवी जितनी भी आती है बहुत ही दासो आती है, उसी बीच इस मूवी को भी बनाया गया था। तो दोस्तों इस सीरीज के बारे में और मैं डिटेल बताऊँ तो मार्वल स्टूडियोज ने 2019 में इसके कास्टिंग के लिए मार्वल की अगली कड़ी बनाने की योजना बनाई और जून 2020 में मैकडोनल्ड शामिल हो गए। साथ ही साथ इसे फिल्मांकन 2021 के अंदर स्टार्ट कर लिया गया और साथ ही साथ शुरुआत के अंदर मई 2020 के मध्य तक इसे प्राइवेट स्टूडियोज और सारा इंग्लैंड में लॉसिंग स्टूडियोज के साथ साथ लॉस एंजिल्स के साथ साथ अन्य जगहों पर इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ साथ शूटिंग की गई। साथ ही साथ दोस्तों इसे ऑफिशियल रूप से 10 नवंबर 2023 को एमसीयू के चरण में 5वें के हिस्से के रूप में अमेरिका के साथ साथ और भी कंट्रियों में देखने को मिलने वाली है। और आप सभी को पता है मार्वल स्टूडियोज की जब भी मूवी इंडिया में रिलीज होती है तो ये हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सारी लैंग्वेजों में एक तरह से रिलीज होती है। और साथ ही साथ ये
10 नवंबर को आपको इंडिया में देखने को मिलने वाली हैं। तो दोस्तों अब जानना चालू करते हैं इसके थोड़ी और डिटेल, फिर हम बताएंगे और दूसरी मूवी के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और आगे चलते हैं इस मूवी की और डिटेल जानते हैं। तो अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर साथ ही साथ एक्टर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में। निको डैश स्टार्ट इनका नाम है ऑफिशियल रूप से। मैं इनके बारे में बताऊँ तो इनका जन्म 8 नवंबर 1991 में हुआ। ये एक अमेरिकन फिल्म निर्माता और स्क्रिप्ट राइटर है। इन्होंने अपने करियर के अंदर कई बड़ी-बड़ी फिल्मों का डायरेक्शन किया। इन्होंने ट्रिबल फिल्म फेस्टिवल में नोरा एल्फोर्ड पुरस्कार जीतकर क्राइम थ्रिलर फिल्म लिटी बोर्ड 2018 का लेखन और निर्देशन किया। और अगस्त 2020 में लेस्कोट को द मार्वल्स को निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया, जो रायन कुगलर द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड तोड़ते हुए मार्वल्स फिल्म का निर्देशन करने से सबसे कम उम्र के लिए फिल्म निर्माता बन गए। वे वर्तमान में हेडा गॉर्बन के एक रूपांतरण का निर्माण कर रहे हैं। और साथ ही साथ बात की जाए तो इसके बारे में, इनका जन्म 8 नवंबर को हुआ। तकरीबन आज इनकी उम्र 30 से 34 साल है। दोनों के बीच में मैं आपको बता रहा हूँ। शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में इनका जन्म हुआ और इन्होंने ग्रेजुएशन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी TSC ऑफ द आर्ट रोयस और सेंट्रल स्कूल ऑफ स्किल ड्रामा से दोनों से ली। ये मुख्य रूप से एक फिल्म डायरेक्टर स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। इन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर अपने कदम जमाने चालू किए 2009 से ये इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। डी कोस्ट का जन्म जैसा कि मैंने बताया 8 नवंबर 1990 को हुआ। ब्रुकलिन में हुआ था। उनका पालन पोषण हॉर्वल्स में हुआ था और जेल कोस्ट मूल थी। मुख्य रूप से वो 16 साल की उम्र में जब वह अपनी AP अंग्रेजी कक्षा ली, जहाँ वे जोल्फर कोर्डन की किताब हार्ट ऑफ डार्कनेस पढ़ने पर काम कर रहे थे। और साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल बताऊँ तो मुख्य रूप से स्कूल खत्म होने के बाद टैक्सफोर्ड ने एक टेलीविजन प्रोडक्शन टीम के रूप में काम शुरू किया, जहां पर उन्होंने मार्टिन स्कॉट, स्टीव मैकन और स्टीव शोर्डन जैसी फिल्म निर्माताओं के साथ काम किया। और लिटी वुड्स की स्क्रिप्ट राइटिंग लिखने के बाद 2015 में सैंडोज स्क्रीन एंड डायरेक्टर ब्लेज की चुनी गई और 22 परियोजनाओं में एक थी, जहां वे टेस थॉमसन के साथ दोस्त बन गई, जिसे बाद में ओली की भूमिका ली गई। उन्होंने एक लघु फिल्म संस्करण का वित्तीय प्रोडक्शन किया और अंततः क्रिस स्टॉल के मध्य से 72 समर्थकों की मदद से उनकी पहली फीचर फिल्म बनाई। उन्होंने अंततः लगभग 5100 बुक किए और इसके साथ लिटी वुड को खत्म करने के बाद डार्क पैनोरामा टॉप लंदन में श्रृंखला पर काम करने का दौरा किया। उन्होंने पता किया कि मुख्य रूप से वह जॉर्डन पॉन्ड की क्रिस हॉरन फिल्म कैडमैन्स के पूर्व निर्देशन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए और फिल्म की शुरुआत करने से पहले अफ्रीका अमेरिका के निर्देशन भी कर रहे थे। इसके साथ दोस्तों इसके बारे में बेसिकली बात की जाए तो इसके अंदर कई कैरेक्टर आपको देखने को नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला नाम निकल के आ रहा है ब्रायन सिडोल डेस्लोयस का। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1981 को हुआ, जिन्होंने पेशेवर रूप से बिलोस के नाम से भी जाना जाता है। उनकी सहायक भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है। उन्हें तब से स्वतंत्रता फिल्म ब्लैक बॉक्स में भी प्रमुख भूमिकाओं के लिए विस्तार दिया गया। साथ लॉर्ड्स एक अकादमी पुरस्कार जीत चुकी है और एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड अपने नाम कर दी चुकी है। साथ ही साथ प्राइम टाइम एमी अवार्ड भी अपने नाम किया है और 2019 में दुनिया की 100 सबसे ब्यूटीफुल एक वुमेन्स में अपने आप को पाया है। उसी के साथ इनके बारे में डिटेल के बारे में बात करूँ तो मुख्य रूप से बैनसियोडी डेलफोन्ड का जन्म 1 अक्टूबर 1989 को हुआ। तकरीबन आज इनकी उम्र 33 साल है। सैक्रोड कैलिफोर्निया USA में। और साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा में ही इनका जन्म हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री है और फिल्म निर्माता और 1980 से वर्तमान तक। साथ ही साथ इनके वर्क के बारे में भी पूरी लिस्ट है, सारे की सारी मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो को लाइक कर दे। एलेक्स 3 वर्ष 2013 से 2019 में साझा किया। साथ ही साथ अवार्ड इनके साथ ही साथ दोस्तों 6 साल की उम्र में लॉस एंजेलिस और कैबेट थिएटर में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम
में भर्ती होने वाली सबसे कम उम्र की छात्र थी और उसने 1988 में द ट्रूमैन शो विद लेंस में एक कॉमेडी स्केल के साथ अपने अपने करियर की शुरुआत की। वे 2021 में स्टील टॉर राइजिंग डैन में एक नियमित रूप से दिखाई दी। 2005 में एल्बम्स फाइनेंस के अंदर आउट ऑफ प्राइस की रिलीजिंग करते हुए एक संगीत करियर के साथ समीक्षाओं में डब की गई। लॉर्ड्स ने बाद में कॉमेडी फिल्म हुट 2006, स्कॉट फ्लिक्स बना द वर्स 2010 में और इक्यावन जैप स्टोर 2012 में। साथ ही साथ टेलीविजन सीरीज यूनाइटेड स्टेट ऑफ तारा 2009 से 2011 में उनकी सफलता प्रशिक्षण स्वतंत्रता नाट्य शॉर्ट टर्म 2012 से 13 में प्रमुख भूमिकाओं के लिए लाई और उन्होंने रोमांस द स्पेक्टकुल्स नाउन 2013 में और कॉमेडी टैक्टिक 2015 में सहायक भागों को लेना जारी रखा। नाट्य कक्ष 2015 में एक अपहरण पीड़ित की भूमिका निभाने के लिए लॉर्ड्स ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीता। साथ ही साथ 2017 की सहायक फिल्म स्कॉट आइसलैंड में अपनी भूमिका निभाई। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैप्टन मार्वल्स के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती है। उनकी पहली कैप्टन मार्वल्स 2019 में आपको देखने को मिली, जो कि मार्वल स्टूडियोज की मूवी थी। इसके बारे में भी हमने डिटेल आपको बता दी है। लोस ने 2 लघु फिल्मों में इसके राइटिंग साथ ही साथ डायरेक्शन संभाला। वह स्वतंत्रता कॉमेडी ड्रामा यूनिकॉर्न स्टोर 2017 के साथ अपनी फीचर फिल्म निशान की शुरुआत की। आभासी स्वतंत्र श्रृंखला द मेसी वीआर एक्सपीरियंस 2020 के निर्माण के लिए उन्हें प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीता और लॉन्ग समान कार्यकर्ता यौन पहल में बचे लोगों के लिए एक वकील लॉर्ड्स और जिसके राजनीतिक मुद्दे के बारे में मूर्ख थी। साथ ही साथ प्रारंभिक जीवन के बारे में बात की जाए तो ब्रायन सियोड टेलीफोन का जन्म 1 अक्टूबर 1989 को स्कॉट कैलिफोर्निया लीथन और सिल्वेस्टर में हुआ। उनके माता-पिता होम्योपैथिक कैरपोर्ट में थे, जहां 1 साल अभ्यास करते हुए उनकी एक और बेटी मिल है। उसके पिता कैलिफोर्निया ब्रिटेन एक बचपन में स्कॉट लॉर्ड्स की भाषा में एक तरह से सीखा करते थे। साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो प्रारंभिक स्ट्रगल के बारे में 2021 से 2008 तक इन्होंने वकालत भी की थी। साथ ही साथ मुख्य रूप से इनके अवार्ड्स के बारे में बात की जाए और ग्रेड के बारे में समीक्षा एर्गी साइन ऑफ टमेटोज और बॉक्स ऑफिस पर साइट बॉक्स ऑफ मेजर्स के अनुसार लॉस की सबसे समीक्षाओं द्वारा प्रशासनिक स्वाभाविक रूप से सफल रही। स्कॉट पिलग्रिम बार्न द वर्स 2010 में और 21 जैप स्टीन 2012 में, शॉर्ट टर्म 2012 जो कि 2013 में आपको देखने को मिली। टॉन जॉन 2013, द स्पेक्ट नाउन 2013, 10 वर्स 2025 एक तरह से मूवी का टाइटल था, जो कि आपको 2015 में देखने को मिली। साथ ही साथ मुख्य रूप से रूस 2015, कॉर स्किन लाइसलैंड 2017 में, कैप्टन मार्वल्स 2019 में और एवेंजर एंड गेम 2019 में। लॉस को रूस में प्रदर्शन के लिए एक अकादमी पुरस्कार, एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और एक स्क्रीन एक्ट गिली अवार्ड और एक ब्रिटेन अकादमी फिल्म पुरस्कार मिला। उन्होंने आभासी वास्तविक श्रृंखला द मैशन वीआर एक्सपीरियंस 2019 के निर्माण के लिए उत्कृष्ट एवं मूल स्ट्रिंग कार्यकारी के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में जितनी भी डिटेल थी मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं हमारे अगले कलाकार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिनका नाम है टियोन, मुख्य रूप से इन्हें जानता है टियोन पेरेस के नाम से। ये एक अमेरिकन अभिनेत्री है और जूस स्कूल में स्नातक किया। उन्होंने 2010 में अभिनय करना शुरू किया। साथ ही साथ इनके बारे में थोड़ी और मैं डिटेल बताऊँ तो मैडमैन 2012 से 15 में सचिन डॉन चैम्प्स की भूमिका निभा रही थी और 2014 की स्वतंत्रता फिल्म डेयर फ्लॉड पीपल्स में अभिनय किया। साथ ही साथ चिक रॉक 2015, ड्रामा सीरीज एम्पायर 2014 और ड्रामा फिल्म इफ यू बिल स्टीन कोड टॉर्क 2018 में दिखाई दी। साथ ही साथ हॉर्किंग दक्षिण कोरिया में जन्मी हुई है और इनके मुख्य रूप से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है जुलाई स्कूल बीएसए से। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है, 2010 से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है और वर्तमान तक है। 2021 में पेरिस ने हॉरर फिल्म कैडमैन्स में अभिनय किया और डिज्नी प्लस की सीरीज वैंडविच के साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मोरियन राइबल्स का किरदार निभाते हुए अपना करियर में एक नया मोड़ लाया। साथ ही साथ पेरिस का जन्म
25 सितंबर 1987 को हुआ और उनका पालन पोषण हॉर्किंस साउथ कोरिया में हुआ और जुलाई से स्कूल में भाग लेने और स्नातक करने से पहले उन्हें कला और एक्टिंग की दक्ष कैरियन गोल्ड स्कूल में स्वीकार किया, जहां उन्होंने 21वीं और 12वीं कक्षा पूरी की। साथ ही साथ उन्होंने 2010 में द गुड्स वाइल्ड पर एक तरह से अतिथि अभिनय भूमिकाओं के साथ अपना टेलीविजन डेब्यू किया और 2012 में उन्होंने एमसीए ड्रामा सीरीज मैड इन द टाइम चैम्बर्स के रूप में अपनी आवर्ती भूमिका निभाई। उसमें मैड मिल्स ने पहली भूमिका, फिर एक अच्छा अमेरिकन भूमिका निभाई। 2014 में पेरिस की स्वतंत्रता फिल्म देयर वाइट पीपल्स में उनकी सफल भूमिका थी। उसी वर्ष अंत में पेरिस में स्कॉट कमांडो श्रृंखला वाइड स्कॉन्डोस में अभिनय किया और 2015 में पेरिस स्टैंड के लिए निशांग सिंह नाटकीय फिल्म चिरोंग में अभिनय करने आए। उन्होंने इस फिल्म के लिए मोशन पिक्चर नामांकन के लिए उत्कृष्ट अभिनेताओं के लिए अपना पहला MACP इमेज अवार्ड मिला। उन्होंने मुख्य रूप से लिसा जोन्स द्वारा निर्देशित हेवन चिल्स प्ले प्रमुख भूमिका निभाई और मेंस में फायर नाइट के डेविड ओलियर्स के साथ अभिनय किया। बाद में 2015 में उन्होंने बॉयफ्रेंड द मिल्की हॉट स्टोन में RBH जैन गाय के मिल्क अवार्ड की भूमिका निभाई। 2016 के अंदर पेरिस की पीरियड ड्रामा सीरीज बैड फ्लोर्स गर्ल्स में एक फिल्म के बारे में एक प्रमुख किरदार के रूप में लिया गया, जो एक पुरुष के रूप में प्रचुरित थी। साथ ही साथ मुख्य किरदार के अंदर लिया गया। 2017 में फॉक्स प्राइड टाइम्स ऑफ एम्पायर में डिफीट पैम्पर रोज की भूमिका निभाई। उनकी आवर्ती भूमिका थी। 2018 के शुरुआत में पेरिस के CBS ड्रामा वायलेट मर्डर्स की प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए। साथ ही साथ इफे बी स्टोन क्रू में से अभिनय किया, जो कि बैरी जेल्किन द्वारा लिखित और निशंक और जेम्स ऑर्डी के उपन्यास पर आधारित एक ड्रामा फिल्म थी। उसी नाम का उन्होंने न्यूयॉर्क थिएटर आर्क शो में एक स्पेल प्ले के 2018 में ऑफ ब्रेड प्रोडक्शन में कर्निस की प्रमुख भूमिका निभाई। साथ ही साथ इन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म कैप्टन मार्वल्स में प्रस्तुत की और व्यूक्स संस्कार की भूमिका निभाई और वह 2023 में जुलाई में होने वाली रिलीज द मार्वल्स में भी अपनी भूमिका निभा रही है। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में मैंने जैसा कि डिटेल बताई। और सितंबर 2022 में पेरिस ने घोषणा की कि वह अपने पहले बच्चे को 5 महीने की गर्भवती। उन्होंने 2023 की शुरुआत में एक बेटी को जन्म दिया। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो फिल्मोग्राफी के करियर में इन्होंने बड़ा नाम कमाया है। 2010 में ही इन्होंने इस करियर को स्टार्ट किया था, लेकिन फिर भी इस इंडस्ट्री के लिए ताबड़तोड़ मेहनत करने पर इन्हें इतनी लोगों द्वारा अवार्ड्स और इतनी प्रशंसा मिली है। एम्पायर कोर्स मुख्य रूप से इसी के साथ 2010 में वो मर चुका है और इसके साथ इन्होंने इसी के बाद 2010 में हाउ डू यू कैन नाउ और 2013 में पिक्चर्स ऑफ यू और 2014 में ब्रैड पिट पीपुल्स दे कम्स थॉरगेट और 5 नाइट्स इन मेंस। साथ ही साथ 2015 में वेरियस चिल्ड्रंस प्ले और चिन रैक और साथ ही साथ 2016 में लव अंडर न्यू मैनेजमेंट और द मेल्की हॉवर्ड स्टोरी और 19th डे इफ पैलेस्टीन कुड टेल 2018 में। साथ ही साथ 2023 में डेस्टिनी थॉट द सोन। साथ ही साथ टेलीविजन सीरीज के बारे में बात की जाए तो टेलीविजन सीरीज इन्होंने 2010 में द गोस्ट 5 और 2012 से 15 में मैड मैन, साथ ही साथ एम्पायर 2017 में। अवार्ड्स के बारे में बात की जाए तो AAFAC अवार्ड 2015 में, 2016 में ब्लैक रील्स अवार्ड, साथ ही साथ हॉलीवुड क्रिटिक्स एशियन टीवी अवार्ड 2021 में, हॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल 2017 में, 2021 में इन्होंने MTV मूवीज टीवी अवार्ड्स अपने नाम करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस इंडस्ट्री में इन्होंने कई एक तरह से बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करते हुए अपनी करियर की स्टार्टअप किया था। साथ ही साथ अब बात करते हैं आई एक तरह से आई मैन। इनका पूरा नाम मैं बताऊँ तो ईमा वेलान से है। मुख्य रूप से ये एक पाकिस्तानी अभिनेता और कनाडिय अभिनेत्री हैं। इन्होंने डिज्नी प्लस मिनी सीरीज सुल्सी मार्वल 2012 में एक कमाल खान के रूप में अभिनय करने के लिए जाना जाता है। इनके बारे में बात की जाए तो बेसिक डिटेल के बारे में, इनका जन्म 12 अगस्त 2002 में हुआ। तकरीबन आज इनकी उम्र से तकरीबन 20 साल है। इस इंडस्ट्री में 20 साल की उम्र में कहर बरसाने वाली ये पहली कलाकार है।
इन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर 2019 में कदम रखा और वर्तमान तक बुलंदी हासिल किए जा रहे। कराची पाकिस्तान में जन्मी, वेल्स कनाडा चली गई, जहाँ पर एक वर्ष की थी और शिया इस्लाम की भाग में पहली बड़ी हुई। और साथ ही साथ इन्होंने फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 2030 में यह आपको देखने को मिलने वाली है। कमाल आर खान के रूप में इनकी फर्स्ट फिल्म होने वाली है। टेलीविजन के अंदर डेब्यू किया सुरभि मार्वल्स में, जो कि अब्सोल्यूट से सुरभि मार्वल्स के नाम से जानी जाती हैं, मार्वल स्टूडियोज के साथ। और 2024 में ये मार्वल लॉस के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये अपकमिंग एक तरह से प्रोजेक्ट टेलीविजन शो है जो कि आपको अब्सोल्यूट से 2024 में आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ एवेंजर्स क्वांट एंड मोरिया थर्ड पैक और एल्टिक्स में देखने को मिली। साथ ही साथ अवार्ड्स की बात की जाए तो स्वेटर अवार्ड 2022 में 2030 में साइटिक जो सुपर अवार्ड इन्हें दिया गया। तो दोस्तों, इनके बारे में भी जितनी डिटेल्स मैंने आपको बताई, सबसे बाद अब हम बात करते हैं इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। जैसे कि सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन जो सीरीज एक तरह से मूवी आ रही है, उसके अंदर आपको देखने को ये मिलने वाले हैं। और इनके बारे में हमने एक वीडियो भी बनाई थी सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, जो कि बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आपका दिया है। साथ ही साथ सेमियस लॉर्ड जेम्स, इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 21 दिसंबर 1984 को हुआ। ये एक अमेरिकन अभिनेता और निर्माता है। अपनी पीठी के सबसे व्यापक रूप से पहचाने जाने वाले अभिनेताओं में से एक है। दुनिया भर में 27 बिलियन से भी अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेता बन चुके हैं। इन्होंने 2022 में एक संस्कृति फैज जिस गतिशील काम दुनिया भर में शैली और वीडियो को दर्शकों प्रतिनिधित्व हुआ। साथ ही साथ इनके बारे में बेसिक डिटेल की बात की जाए तो सैमुअल रेस जैक्सन इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 21 दिसंबर 1988 को हुआ। इनकी उम्र तकरीबन 34 साल नहीं 200 लगभग इनकी उम्र 75 साल है। साथ ही साथ डीसी एक तरह से यूएसए में इनका जन्म हुआ। मुख्य रूप से ये एक अमेरिकन है। साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका गवर्नमेंट ये निवासी। साथ ही साथ मोर हाउस कॉलेज से इन्हें बीए ग्रेजुएट लिया। साथ ही साथ मोहर कॉलेज में भी इन्होंने एक तरह से थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी। साथ ही साथ मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है, साथ ही साथ एक प्रोड्यूसर भी। उन्होंने इस इंडस्ट्री के लिए 1972 से वर्तमान तक कई एक तरह से अवार्ड जीते और पूरी सूची में आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके। और साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल में बताओ तो जैक्सन ने 1980 में द पिट थिएटर में मैक कॉज में अपनी चिल्ड्रन पेज के साथ शुरुआत की थी। तो दोस्तों, इनके बारे में मैंने पूरी की पूरी डिटेल कवर कर रखी है सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन वाली वीडियो में। आप सिंपली आई बटन पर जाकर उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक कीजिए और सिंपली आप उस पर जाकर उसे देख पाओगे। और इनकी पूरी की पूरी डिटेल मैंने आपको बता ही दी थी, तो इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं इनकी डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो के अंदर फालतू दोबारा रिपीट करने से क्या मतलब, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। तो दोस्त, अब बात करते हैं हम अगले जो कैरेक्टर है आपको देखने को मिले हैं इस मूवी में। जावा एक्स्टर को जावेद एम्पाट एस्टन के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 25 जुलाई 1984 को हुआ। ये एक ब्रिटेन अभिनेत्री हैं। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने अपने करियर के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही साथ नेटफ्लिक्स हॉरर फिल्म वेट जेरजोन और डीसी ऑफ ए लाइफ 2011 में जॉर्ज कैलिफोर्निया के किरदार में निभाई है। साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल में बताओ। जावेद एम्पायर स्टार, इनका जन्म मुख्य रूप से 25 जुलाई 1984 को हुआ। तकरीबन आज इनकी उम्र 38 साल है। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है, स्क्रिप्ट राइटर है और सक्रिय वर्ष इनका इस इंडस्ट्री में 1985 से वर्तमान तक। मुख्य रूप से इन्होंने इस इंडस्ट्री में कई बड़ी बड़ी मुकाम हासिल किए हैं। एस्टियन का जन्म 25 जुलाई 1984 को हेल्किन लंदन में हुआ था और अंग्रेजी के अंदर साउथहैम्पटन में पैदा हुए 3 बच्चों में सबसे बड़ी है। इन्होंने 6 साल की उम्र में एनसर थिएटर स्कूल में पढ़ाई की और राष्ट्रीय युवा रंगमंच की सदस्य है। इनके स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो इन्हें थिएटर ग्रेड में द हॉर्वन पिट्स थिएटर लंदन में हैरोल्ड का विश्वविद्यालय ब्रॉन्ड में बनाई। साथ ही साथ इन्होंने इस इंडस्ट्री के लिए कई बड़ी बड़ी मुकामें हासिल की। मई 2010 में मैराथन पत्रिका यंग हॉलीवुड इस द्वारा एशिएट की भूमिकाओं में 55 चेहरे उभर के आए।
साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और मैं जैसा कि डिटेल निकल कर आ रही है, मैं आपको बताऊं तो मुख्य रूप से अपने करियर के अंदर कई बड़ी मूवीज देने के बाद इन्हें 2012 से 13 में एक फिल्म प्रदर्शन के लिए स्क्रीन नेशनल अवार्ड भी मिला। साथ ही साथ एस्टन ने 17 साल की उम्र में कभी इस फॉल में प्रवेश करना शुरू कर दिया और 2000 में लंदन स्पोर्ट स्पेन में चैंपियनशिप जीती। साथ ही साथ 2018 में लॉरेंस सेल्फोर्ड में प्रीमियम किया गया उनके अन्य नाटकों में राष्ट्रीय युवा रंगमंच को सोल थिएटर द्वारा प्रदर्शन स्कोर शामिल था और साथ ही साथ ऑफ द डीसी 2010 में लंदन इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ थिएटर में प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ 2009 में लॉरा कॉर्ट स्पीड का हिस्सा बनने के लिए चुना गया और 2001 से के अंदर इन्होंने 300 से अधिक मूल एनिमेशन के अंदर दक्षिण में अफ्रीका जूदेन में कई स्टोरीज लिखी। साथ ही साथ इनके द्वारा अब तक इस इंडस्ट्री में कई बड़ी बड़ी मूवीज दे चुकी है। साथ ही साथ 2017 में एथियन में आर्ट एंड काउंसिल इंग्लैंड में सहयोग के लिए हेडन चैनल्स की 4 की लघु फिल्मों में अपने किरदार के लिए जाने जाने लगी। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में इन्होंने तकरीबन महज कई साल बिताए। साथ ही साथ थिएटर में अंग्रेजी अभिनय टॉप 10 की सगाई की गई। उन्होंने 2018 में वेस्ट एंड 2019 में वोट एस्ट्रोन पूर्णदर्भ में सह अभिनय किया। साथ ही साथ दंपति एक बच्चों की मां भी है। साथ ही साथ मुख्य रूप से ये अब तक 2009 में स्टैंड टेनिफन 2 द लेजेंड ऑफ द पेट गॉड्स और 2021 में बैम ब्रेसैंड। साथ ही साथ 2021 में वी केयर डर। साथ ही साथ इसी के साथ 2014 में इन्होंने मूवी की द प्लेस वी गो टू हाइड और 2014 में हैप्पी टॉयज और ग्रेट 2018 में मिस्टर मैरिकोस लिस्ट। साथ ही साथ 2023 में द मार्वल्स में तो ये आपको देखने को मिलने वाली है। 1985 में गेम्स ऑन द डेमो हेडमास्टर द बिल्ड। साथ ही साथ 2002 में इन डीप हॉर्ली सिटी और 2007 में मोबाइल्स। साथ ही साथ मेलियन में देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल जैसे कि मैं बताऊं तो मुख्य रूप से पार्क सेओन मुख्य रूप से जून इन्हें जाना जाता है, इस नाम से इन्हें दूसरे नाम से जाना जाता है पार्क योगो क्यू। इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 16 दिसंबर 1988 को हुआ। ये एक दक्षिण कोरिया अभिनेता है। इन्होंने टेलीविजन सीरीज मिल मी और हिल मी 2015, सी वाज प्रिट 2015 और द पोर्टन रिव्यू थ्रूड 2017 से 18 के बीच में और वाइट ऑफ माई वे 2017। साथ ही साथ स्केट क्रीम 2018 और साथ ही साथ इनवाइट क्लास 2020 के साथ द कोरियस ऑफ द एविल्स 2015, मिट्राइड रैनवर 2017, रिवाइट फ्लू 2019 जैसे फिल्मों में अपना अभिनय के लिए जाने जाते हैं। पार्क योगो क्यू इनके बारे में बात की जाए तो 16 दिसंबर 1988 को मुख्य रूप से इनका जन्म हुआ और आज इनकी उम्र तकरीबन 34 साल है। सीओ दक्षिण कोरिया में मुख्य रूप से ये एक कला सहयोग संस्थापक है। पेशा इनके बारे में बात की जाए तो अभिनेता सक्रिय वर्ष 2011 से वर्तमान तक है। इसके बारे में और डिटेल में बताओ तो पार्क सीओ जून पार्क योक और कोरियन का जन्म 16 दिसंबर 1988 को सीओ दक्षिण कोरिया में हुआ था। साथ ही साथ पार्क ने 2021 में बैंगयोक गुरु और एक साथ साथ कब भूमिकाओं में 15 में नाटकीय विल्स मी और हिल मी और सी वॉचमैन के साथ दोनों में उन्होंने हॉन्ग जून यूथ के साथ अभिनय किया। 2017 में वर्तमान में मुख्य धारा के लिए लोकप्रिय है। 2016 में पार्क ने युवा ऐतिहासिक नाटकीय मुख्य रूप से द पोर्टन वॉरियर यूथ गो आर और पार्क किन के साथ अभिनय किया। पार्क को 2021 में केबीएस 2 कॉमिक्स कॉमेडी ड्रामा और फाइट ऑफ माई वे सफलता मिली। साथ ही साथ इन्होंने इस इंडस्ट्री के लिए कई बड़ी बड़ी भूमिकाएं निभाई है। वह स्टार फिल्म ड्रामा में एक फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में अभिनय करने के लिए तैयार है जिसका नाम यू होंग डे है, जिसका निर्देशन ली बोर्न हॉर्न ने किया और उम त्राउन द्वारा निर्देशित है। साथ साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 2011 में बिल्कुल सही खेल। साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने अपकमिंग 2015 में जो मूवीज आई थी उनके अंदर भी इन्होंने डायरेक्शन किया। अपकमिंग मूवी मार्वल्स में भी देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ 2015 में द चोरियंस ऑफ इवल और द ब्यूटी ऑफ इनसाइड। साथ ही साथ
बी विथ यू, साथ ही साथ 2023 में ड्रामा द मार्वल्स और कॉर्केट आउटपुल्स, जो कि है इनकी अपकमिंग मूवी है 2024 या 30 में आपको कभी भी देखने को मिल सकती हैं। सीरीज की बात की जाए तो ड्रामा हाइड टू, शॉट अप फैमिली, साथ ही साथ ड्रेमन फेस्टिवल, स्लीपिंग विच भी आपको देखने को मिलने वाली है। वन वे वॉर्ड भी आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ इनकी इस इंडस्ट्री में भागीदारी बहुत मेन है। अब तक इन्होंने कई मूवीज में अपने किरदार के लिए जाने जा चुके हैं, तो सारे के सारे कैरेक्टर मैंने कवर कर लिए हैं। साथ ही साथ अब बाकी है सिर्फ इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर, जो कि ज़्यादा खास नहीं है, तो इनके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में बताता नहीं हूँ। और म्यूजिक जो इस मूवी के अंदर दिया है उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। लॉरा एन कोल्फमैन, इनका जन्म 1 मार्च 1960 में हुआ। ये एक अमेरिकन संगीतकार है, जिसमें ये मुख्य रूप से टेलीविजन और साथ ही साथ फिल्मों, साथ ही साथ वीडियो गेम्स, थिएटर, कॉमेडी हॉल्स के लिए एक तरह से म्यूजिक देने के लिए जाने जाते हैं। मुख्य रूप से ये 1 मार्च 1986 को जन्मे हुए हैं और इनका जन्म से आज इनकी उम्र लगभग 64 साल है। कैलिफोर्निया यूएसए में इनका जन्म हुआ। मुख्य रूप से लॉस एंजल्स में जन्मे हैं। तो मिशेल विश्वविद्यालय से संगीत की स्नातक डिग्री प्राप्त की है। और साथ ही साथ इनके काम के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से 2003 में ये मार्वल से 2022 में महाविल्स के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ 2021 में स्पोर्ट ऑफ लव, पेरीवे, साथ ही साथ 2020 में सैमुअल मूवमेंट, लव इज लव 2020 में, साथ ही साथ पेपर चिल्ड्रन 2020 में, 2019 में सैड ऑफ जूली, पेलियस कोर्सन 2018 में, सेट इट अप। ऐसे करते करते इन्होंने कई सारी मूवीज में अपने म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ 2009 में इन्होंने अपने स्टार्टअप किया था द मूवमेंट मूवी से, जो कि सुपर हिट मूवी रही है और इनके काम को बड़ा एक तरह से परफॉर्मेंस और स्टेज मिला। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में इन्होंने अब तक कई प्रोजेक्ट जीत चुके हैं। साथ ही साथ कई अवार्ड जीते हैं। 2021 में नोटिनेशन अवार्ड, साथ ही साथ 2008 में भी इन्होंने मोटिवेशन अवार्ड जीता। साथ ही साथ लगभग 5 से 6 बार ये यही अवार्ड जीत चुके हैं। साथ ही साथ मार्वल स्टूडियोज की कई मूवीज में अपने म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं। द मार्वल्स में भी इन्होंने ही म्यूजिक दिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने इन सभी के बारे में डिस्कशन कर लिया। इस मार्वल्स मूवीज के कैरेक्टर और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, साथ ही साथ सिनेमेटोग्राफर, म्यूजिक के बारे में भी डिस्कशन कर लिया। जितनी जितनी भी मेन चीजें थी सारी की सारी हमने कवर कर ली। और जैसे ये मूवी रिलीज होती है, इसके रिव्यू की फैक्ट की वीडियो हम पार्ट 2 एक तरह से हम आपके लिए लेकर आएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिख दे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने मार्वल स्टूडियोज की द मार्वल्स की कई अपडेट थी, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन थी। मैंने आपको यानी बता दी कौन कौन से कैरेक्टर देखने को मिलने वाले हैं, और आंट-मैन की भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताई। साथ ही साथ दोस्तों, और मार्वल स्टूडियोज़ की जितनी भी अपकमिंग वीडियो है, यानी एक तरह से वो आपको देखने को मिलने वाली है। जैसे कोई अपडेट आती है तो हम वीडियो ला कर देंगे। साथ ही साथ मूवीज़ की अपडेट की वीडियो भी हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो दोस्तों, इनके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले। साथ ही साथ दोस्तों, आपको और भी किसी सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन जाननी हो, चाहे मूवी की जाननी हो, तो सिंपली हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में आकर उससे सीरीज़ या मूवी का नाम लिख दें और हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे।